हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए के, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, वेल्डर, टर्नर और सभी ट्रेडों के लिए, और एसटीए यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिस्ट्री और सभी ट्रेडों के लिए। यानी कि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, ये जो जीके और जो जीएस है उसके क्वेश्चंस को इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है और इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, यानी प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है। यानी कि आपको ये बताना है कि ताप की जो एसआई इकाई है ये इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केल्विन। यानी कि जो केल्विन है वो ताप की एसआई इकाई है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो एचजेड यानी कि हर्ज होता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट, बर्फ़ के पिघलने के बाद आयतन घटता है, यानी कि जब बर्फ़ पिघलने लगता है तो उसका आयतन जो है वो घटने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पानी का हिमांक बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओडोमीटर। यानी कि जो ओडोमीटर है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। और कौन कौन सा है, तो हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है, लेक्टोमीटर है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जहाज़ों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। नेक्स्ट, घनत्व का एसआई मात्रक यानी कि डेंसिटी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। यानी कि जो लट्टू का घूमना है वो कौन से बल का उदाहरण है, तो वो केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। नेक्स्ट, अपकेंद्र बल का एक काल्पनिक बल है, यानी कि अपकेंद्र जो बल है वो एक काल्पनिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो ध्वनि है वो सबसे तेज यात्रा किस माध्यम में करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ठोस पदार्थ में ध्वनि जो है वो सबसे तेज यात्रा करती है। और ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है, तो वैक्यूम में ध्वनि जो है वो यात्रा नहीं करती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कला की गांधार शैली से किसका संबंध नहीं है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खजुराहों का संबंध नहीं है। किससे? तो काला की गांधार शैली से। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि गांधार कला का संबंध बोधिसत्व से है। नेक्स्ट, एलोरा अजंता एलिफेंटा का संबंध भी जो है वो बौद्ध धर्म से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जापान में। यानी कि जो एनु जनजाति है वो जापान में पाई जाती है। और देख लेते हैं कौन कौन से जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो फर्स्ट है याकू, जो जनजाति है वो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, जो बद्दू जो जनजाति है वो अरब जो है यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, हैदा जो जनजाति है वो अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट, बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। यानी कि ये जितने सारे दिए गए हैं ये जनजाति दिए गए हैं और ये कहाँ पाई जाती है उसका स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेड क्लिफ लाइन। यानी कि जो भारत पाक जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और जो ये मैकमोहन है ये भारत और चीन की सीमा है। और ये जो ड्यूरंड जो लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किसमें? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है वो 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 343 यानी कि 343 राज्यसभा हिंदी का उल्लेख है। यानी कि अनुच्छेद 343 में राजभाषा जो है हिंदी उसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय के। यानी कि जो मिर्ज़ा गालिब थे वो बहादुर शाह द्वितीय के सम्राट के समय में थे। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब महान शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल बरूनी। यानी कि जो अल बरूनी था वो किताब उल हिंद का लेखक था। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि अल बरूनी महमूद गजनवी के समय 1017 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजा सवाई जयसिंह जो था वो जयपुर शहर का संस्थापक था। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। नेक्स्ट, राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे। नेक्स्ट, चूड़ामन जाट नेता थे। नेक्स्ट, राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रकूट मान ने खेत को राजधानी बनाया। नेक्स्ट, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और इसको सेकेंड में कितना कहेंगे? तो 500 सेकेंड कहेंगे। अब इससे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि से आता है। नेक्स्ट, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। नेक्स्ट, तारा का अपना प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 76 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यों का संघ है, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 वर्ष का होता है, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शक्ति का मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वाट, यानी कि जो वाट है वो शक्ति का मात्रक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि शक्ति की एक और मात्रक है, कौन सा? तो अश्व शक्ति भी है। नेक्स्ट, कार्य करने की जो दर होता है उसको शक्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।